हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ रईस अहमद। आज आपको पता है, आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में एक टॉपिक ऐड ऑन हुआ है इस बार। लास्ट टाइम ये सिलेबस में नहीं था, बट इस बार ये सिलेबस में है, दैट इज़ रोल ऑफ आरबीआई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। इवन दो आपके सिलेबस में मेंशन है रोल ऑफ आरबीआई, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो ऑब्वियसली अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, केएस आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आरबीआई के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है रोल ऑफ आरबीआई पे। अब चूंकि एसएसबी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल होते हैं, तो फैक्चुअल बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू आरबीआई। लेकिन हम यहाँ पे रोल ऑफ आरबीआई भी कवर अप करेंगे, या रोल ऑफ आरबीआई को हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो कि एसएसबी या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो हर एक पॉइंट जो मैंने इस बोर्ड पे मेंशन किया है, जो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट है ये इंट्रोडक्शन है, थर्ड पार्ट में एक्चुअली मैंने रोल पढ़ाया है। देखिए, इसके लिए आपको 10-15 लेक्चर करने की नीड है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन से आएगा, अगर रोल से भी आएगा तो क्वेश्चंस यहाँ से ही बनेंगे। इसलिए मैं मिनिमम पॉसिबल टाइम में इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, और एक ही लेक्चर में ये सारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आरबीआई जो है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बना। सो फर्स्ट पॉइंट जो कि एसएससी में भी आज तक 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस है। हिल्टन यंग कमीशन आपको याद रखना है। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1935 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? इट वाज आरबीआई एक्ट 1934। तो दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आरबीआई किस कमीशन के अंडर, किस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बना? इट वाज हिल्टन यंग कमीशन। सेकंड, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ? 1935 में, लेकिन किस एक्ट के अंडर? इट वाज आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, अच्छा, आरबीआई ने अपना कामकाज कब स्टार्ट किया? आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल, इट इज 1935। आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने अपना काम स्टार्ट किया। 35 में एस्टैब्लिश हुआ, 1 अप्रैल से काम करना स्टार्ट किया। एक्ट कौन सा था? आरबीआई एक्ट 1934। कमीशन कौन सा था? इट वाज हिल्टन यंग कमीशन। पहले जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ इट वाज शेयर होल्डर्स कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। लेकिन इसके बाद आपको पता ही है आरबीआई बाद में नेशनलाइज हुआ। कब नेशनलाइज हुआ? 1949 में। सो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ? आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1949 में। पहले ये शेयर होल्डर कंपनी था, प्राइवेट कंपनी थी, इसके बाद ये नेशनलाइज हुआ 1949 में। नेशनलाइज होने का मतलब अब इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, एंड मोर देन 50% ऑफ द स्टेक जो है वो इसमें गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, इसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया अंडर विच एक्ट? इसको नेशनलाइज किया गया आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएसबी की आदत ही है कि वो अक्सर पूछते हैं हु वाज द फादर, ठीक है, ऐसे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सो सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम 1935 टिल 1937। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, सो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करेंगे इट वाज सीडी देशमुख, 1943 से 1949 तक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इट वाज सर ऑसमान बर्थ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर इट वाज सीडी देशमुख। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, मनमोहन सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे क्या कहते हैं इसको, गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं, मनमोहन सिंह। ठीक है, अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसने स्पेंड किया है एज गवर्नर ऑफ आरबीआई? सो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज बंगाली रामाराव। इट वाज बंगाली रामाराव फ्रॉम द ईयर 1949 से लेकर 1957 तक। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर इट वाज बंगाली रामाराव। इट वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है पहले आरबीआई का
ऑफिस था कोलकाता में, लेटर ऑन इन 1937 इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, मुंबई में। तो ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट जो है फिल्टर्ड आउट है। पढ़ने के लिए आरबीआई में तो बहुत कुछ है, लेकिन एसएसबी में इससे बाहर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एम्बलम की अगर हम बात करेंगे, इट इज टाइगर एंड पाम ट्री। टाइगर एंड पाम ट्री इसकी एम्बलम है। अर्लियर इट वाज लॉइन, पहले लॉइन था, नाउ इट इज टाइगर एंड पाम ट्री, ठीक है। टाइगर एंड पाम ट्री बोथ आर द एम्बलम ऑफ आरबीआई। अर्लियर इट वाज लॉइन। अच्छा, आरबीआई के 4 सब्सिडरीज है। यहाँ पे मैंने लिखा है NIFE। NIFE मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिकॉज ये अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन सी सब्सिडरी है, कहाँ कहाँ पे वो सब्सिडरी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस है, 19 रीजनल ऑफिस है, 11 सब ऑफिस है। ये भी आपको याद रखना है, 4 जोनल ऑफिस। आरबीआई हैज 4 जोनल ऑफिस, 19 रीजनल ऑफिस एंड 11 सब ऑफिस, ठीक है। इसके अलावा जो अफेयर्स ऑफ आरबीआई है उनको कौन गवर्न करता है, उनको गवर्न करता है सेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्न करते हैं अफेयर्स ऑफ आरबीआई को, ठीक है। इसमें टोटल में कितने मेंबर्स होते हैं आपने याद रखना है, 21 मेंबर्स होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा मेंबर है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आपने मेंबर्स को क्या करना है, ठीक है, सिर्फ आपने याद रखना है। अब इन 21 मेंबर्स में ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, ऑफिशियल डायरेक्टर, और रिमेनिंग जो है वो नॉन ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। अब जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स है इसमें गवर्नर होगा, नॉट मोर देन 4 डेप्टी गवर्नर्स, ठीक है। रिमेनिंग ऑफिशियल्स और नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन इनको इस एरिया से पूछना होगा, वो पूछेंगे हु गवर्न्स आरबीआई, इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल 21 मेंबर्स, 4 ऑफिशियल डायरेक्टर्स, रिमेनिंग अनऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डेप्टी गवर्नर्स। अच्छा, प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई का, इट इज शक्तिकांता दास, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है, रोल पे आने से पहले जो हमारे पास डिफरेंट करेंसीज है, हमारे पास 10 रुपये की करेंसी है, 50 रुपीज़ करेंसी है, 20 रुपीज़ करेंसी है। ये अभी ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि 10 रुपीज़ नोट पे कौन सी सिंबल है, तो आप याद रखोगे सन टेम्पल। अगर आपके पास 10 रुपीज़ का नया नोट होगा, आप देखोगे उस पर सन टेम्पल बनाया गया है। 50 रुपीज़ पे आपको हम्पी मिलेगा, आप एक अपने करेंसी नोट्स पे चेक कर लेना। 100 रुपीज़ पे आपको मिलेगा रानी की वाह, ठीक है। 200 रुपीज़ पे आपको सांची टेम्पल मिलेगा। 500 रुपीज़ पे आपको रेड फोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका काम क्या होगा, मैंने यहाँ पे 10, 50, 100, 200, 500 के नोट्स बताए, आपने घर में सर्च करना है 20 रुपये नोट और 200 रुपये नोट पे कौन सा ये होता, कौन सी सिंबल होती है, ठीक है। सो इतने में अगर हम कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पहला ही पॉइंट है हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, ये पॉइंट। फर्स्ट गवर्नर कौन था, इन पॉइंट्स को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, इसको भी मैंने स्टार मार्क करके रखा है। लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है, जिन जिन पॉइंट्स को मैंने स्टार मार्क करके रखा है, ट्रस्ट मी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ये 3-4 पॉइंट्स पढ़ के जाओगे, 1 मार्क्स डेफिनेटली यहां से एग्जाम में आपके आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखोगे। अब हम आएंगे रोल पे, एंड ट्रस्ट मी जो भी क्वेश्चन आएगा मैं लिख के देता हूं, अपना सिग्नेचर भी मैं करके देता हूं कि जो भी क्वेश्चन आएगा, जिन पॉइंट्स को मैंने यहां पे अंडरलाइन किया, इन्हीं से ही एक क्वेश्चन आना ही आना है। बट हाँ, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट स्टिल हम इसको यहां पे भी कवर करेंगे। रोल को हम फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है बेटा, रोल को हम फंक्शंस भी कहते हैं। पहला फंक्शन जो आरबीआई का, इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। सबको पता है कि बैंक नोट्स या करेंसी नोट्स को इशू कौन करता है, आरबीआई। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, जो भी 1 रुपये नोट है या बाकी जो भी कॉइन्स है उनको इशू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी लेकिन सर्कुलेट उसको कौन करेगा, सर्कुलेट करेगा आरबीआई। जो भी 1 रुपये नोट होगा या कॉइन्स जो भी है उनको इशू गवर्नमेंट करेगा, लेकिन सर्कुलेट करेगा आरबीआई। बाकी जो भी
करेंसी है उसको आरबीआई ही जो है वो इश्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है अगर गवर्नमेंट को कभी पैसे चाहिए होंगे तो वो आरबीआई उनके लिए क्या करता है, वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करता है। अब आप कहोगे सर ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी में उसमें हम कवर अप करेंगे ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, कब आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा, कब ऑन बिहाफ ऑफ वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेगा, ठीक है। तो ये हम वहां पे कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखोगे आरबीआई का ये भी फंक्शन है कि वो बाई और सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है इतना। इसके अलावा अच्छा और एक पॉइंट अगर आपको यहाँ पे याद रखना होगा वो ये है, आरबीआई तब सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब उसको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे। और आरबीआई कब बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तब वो बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जबकि गवर्नमेंट को पैसे, मतलब जब आरबीआई चाहेगा कि मैं इनसे बाई करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आरबीआई यहां से पैसे देगा, मतलब उससे इंक्रीज होगा मनी सप्लाई। तो ये ऑलरेडी हमें मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो कवर अप करना है। अच्छा, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक हम आरबीआई को क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीआई को, क्योंकि हर एक बैंक को आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं, डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे सीआरआर और एसएलआर वो मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है। लेकिन जब भी क्राइसिस होंगे आरबीआई इनको वो पैसे वापस देगा और इनको क्राइसिस से बचाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इट वाज इश्यूअर ऑफ बैंक नोट, सेकंड बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड बैंकर्स बैंक। नाउ लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है, अगर बैंक्स को या गवर्नमेंट को कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, कहीं से भी पैसे नहीं मिलेंगे तो लास्ट जो उनके पास उम्मीद है वो आरबीआई है। दैट्स वाई आरबीआई को हम कहते हैं लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा कंट्रोल्स मनी सप्लाई, आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। मनी सप्लाई को किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करेगा, यहां पे फिलहाल आप याद रखोगे आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, उसकी वजह से बैंक को भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसकी वजह से पब्लिक के लिए लोन बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो पब्लिक लोन नहीं लेंगे तो पब्लिक के पास कम पैसे होंगे। इट मीन्स अगर आरबीआई को पैसे कम करने हैं, कंट्रोल मतलब या तो इंक्रीज करना है पैसा या तो डिक्रीज करना है। डिक्रीज कब करेगा आरबीआई पैसा, कंट्रोल्स मनी सप्लाई मतलब आरबीआई इंक्रीज करेगा अपनी इंटरेस्ट रेट्स को। जब आरबीआई इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट, बैंक भी इंक्रीज करेगा, पब्लिक के लिए लोन महंगा होगा, पब्लिक लोन नहीं लेंगे तो पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा। अब अगर आरबीआई चाहेगा मनी सप्लाई को बढ़ाना तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा। इसके अलावा जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा, बैंक भी आगे इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो आगे क्या होगा, पब्लिक को भी कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो ज्यादा लोग जाएंगे लोन लेने के लिए। तो इस तरह से जो आरबीआई है वो कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई को, ठीक है। कंट्रोल्स मनी सप्लाई मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करना। इसके बाद इट एक्ट्स एज रेगुलेटर, आरबीआई रेगुलेटर का काम करता है, मतलब आज लाइसेंस देनी होगी तो आरबीआई प्रोवाइड करेगा, बैंक्स को एक्सपेंड करना होगा तो आरबीआई एक्सपेंशन के लिए उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आरबीआई को ये रेगुलेटरी पावर्स कहां से मिले हैं, आरबीआई को रेगुलेटरी पावर्स मिले हैं 1934 से, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये वो दो एक्ट्स है जहां से आरबीआई को रेगुलेटिंग पावर्स मिले हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 में क्या कहा गया है कि हम मैक्सिमम जो कॉइन की वैल्यू जो प्रिंट कर सकते हैं वो है 1000। जैसे अभी हमारे पास मैक्सिमम कॉइन है 10 रुपीज की कॉइन, ऐसे ही हम 1000 की भी कॉइन बना सकते हैं, 1000 से ज्यादा नहीं। अच्छा, आरबीआई एक्ट 1934 में क्या कहा गया है कि अभी जैसे हमारे पास करेंसी नोट है 2000 का मैक्सिमम, हम मैक्सिमम 10,000 का भी प्रिंट कर सकते हैं। सो इसको ये कहा गया है आरबीआई एक्ट 1934 में और ये कहा गया है इंडियन कॉइनेज एक्ट में, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है 1 रुपी नोट वाहिद एक ऐसी करेंसी है जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, बाकी जो भी करेंसी है उन पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। आपके एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकता है हिल्टन, इसके अलावा नेशनलाइज कब हुआ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट इंडियन गवर्नर और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, ठीक है, या एम्बलम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 4-5 पॉइंट्स के बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सो इतना ही आपने आरबीआई में करना है। इसके अलावा आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज वगैरह बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, बट दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। यही वो पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।